दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्यक्रम बंद होने वाला है। ये मीडिया चैनलों के द्वारा चलाया गया है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आखिर इसमें हम कार्य करें या ना करें। अपने जो खेत से जुड़ी कागजात है उसको हम इकट्ठा करें या ना करें, क्योंकि अभी बिहार सरकार का इस पर फैसला आया नहीं है। लेकिन कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा इस बात को बार बार चलाया जा रहा है कि बिहार में ज़मीन सर्वे के कार्य पर रोक लग गया है और बिहार में जमीन सर्वे का कार्य बहुत जल्द बंद होने वाला है। आइए आज इसके बारे में हम आपको सच्चाई बताते हैं। आपको बता दें कि जो बिहार में जमीन सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत सारे लोग इसमें है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी दिखा रहे हैं और सभी को लग रहा है कि जल्द से जल्द अपने कागजात जो हैं खेत से जुड़ी उसको इकट्ठा कर ले, क्योंकि बिहार सरकार का इसमें सख्त आदेश है कि जिस के खेत और खलिहान के कागजात सही ढंग से नहीं मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और उनके जो खेत खलिहान है वो बिहार सरकार का नाम कर दिया जाएगा। लोग इसमें ज़्यादा अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ भी आपको खड़ा होकर मुखर से बोल रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इतने आनन फानन में इस कार्य को क्यों कराना चाहती है, क्योंकि जो हमारे पुरखों की जमीन है, जो अभी हमारे फादर के नाम पर भी नहीं हुई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दादा परदादा गांव में रहते हैं और उनके लड़के जो हैं बाहर में रहते हैं, कुछ अपना कुछ कार्य करते हैं या कोई नौकरी करता है, तो उनको अपने ज़मीन के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और अटेम्पटम जो उनके फादर के नाम पर ज़मीन हो या उनके परदादा के नाम पर ज़मीन हो, अगर उनके फादर मर जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि आखिर हमारे ज़मीन का कागजात कौन है और दूसरे को जोतने के लिए दे देते हैं, खेती करने के लिए देते हैं, तो सबसे बड़ी ये बात है कि उनको अपना कागजात जुटाने में और बाहर से आके अपनी ड्यूटी को छोड़कर यहाँ गांव में उनको इस कार्य को करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वो लोग काफ़ी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अनुमंडल कार्यालय में इसके लिए झगड़ा भी हो जा रहा है और आपको अनुमंडल और अंचल दोनों पर इस झगड़ा को देखने को और सुनने को मिल रहा है और बहुत सारे लोगों में इतने जोरों शोरों से बेचैनी है, उनको लग रहा है कि कहीं हमारी पुरखों की जमीन के कहीं सरकार के हवाले ना कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी हर हाल में उनको कागजात को जुटाना है। किसी का खतियान मिल रहा है तो किसी का खेसरा नहीं मिल रहा है, तो किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। लोग इसी तरह इसी को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी यही बात है कि बिहार सरकार इसको बंद करना चाहती है। साफ साफ तौर पर इसे सरकार बंद नहीं करना चाहती, इसे सरकार कुछ दिन के लिए स्थगित कर देना चाहती है। देखिए, मेन बात यह है कि जो सरकार बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार को लग रहा है कि जमीन जो जो सर्वे चल रहा है इसको लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरना पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और सरकार सरकार से उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी जा रही है। तो सरकार सोच रही है और पार्टियां सोच रही है, बीजेपी और एनडीए सोच रही है कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू है, जेडीयू और बीजेपी सोच रही है कि कहीं ना कहीं अगर इस कार्यक्रम को हम लोग कुछ समय के लिए रोक देते हैं, जमीन सर्वे को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं, अगर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हमें कहीं नुकसान नहीं भरना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पुरखों की जमीन उनके नाम पर है और उनके नाते पुता इस बात को नहीं जानते हैं, तब उनको परेशानियां हो रही है कागज जुटाने में। उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर हम कागज लाए कहाँ से और किस नाम से हम सर्वे करें, क्योंकि वंशावली बना भी लेते हैं लेकिन जब उनके पास खेत से जुड़ी कागजात नहीं रहती है तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यही लोग सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार चाह रही है कि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, 2025 विधानसभा चुनाव के बाद इस कार्य को शुरू कराया जाएगा। इससे देखिए ये फायदा होगा सरकार को, बीजेपी को और जेडीयू को, कि उनको जो विधानसभा चुनाव में इसके खिलाफ जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। उनको उनके अगेंस्ट जाकर लोग ये ना कि चुनाव चुनाव में उनके अगेंस्ट जाकर लोग कहीं वोटिंग कर दे तो इसका खामियाजा एनडीए सरकार को भुगतना पड़े। इसी को देखते हुए बिहार सरकार का ये बहुत जल्द आदेश आने वाला है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जो है इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और देखिए, सरकार भी हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट से ये खबर ले रही है और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सरकार के पास ये खबर को पहुंचा दिया गया है कि नहीं, इसको लेकर आपसे सरकार से काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं बिहार के लोग और बिहार के जितने भी मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार चाह रही है कि इस कार्य को स्थगित कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग जितना से जितना शेयर करें, जितने भी किसान भाई हैं वो कृपा करके आराम से अपने कार्यों को करें। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है और अपने जो खेत से जुड़ी कागजात हैं उनको इकट्ठा कर लें, इसके बाद ही इसमें काम आएगा। इसमें अभी तक कोई फैसला
आने वाला नहीं है कि आप लोग की ज़मीन को सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग की राय क्या है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।